हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। इस्लाम जिंदाबाद 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 इस्लाम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 14 मार्च को NSE का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी की ऑफिशियल जानकारी नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी NSE ने अपने ऑफिशियल पेज पर दी है, जो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। नई दिल्ली 14 मार्च 2024 को NSE चीफ कमांडर अशोक रावत जी द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में उपवास अनशन धरना प्रदर्शन संपन्न। इस उपवास अनशन धरना प्रदर्शन में NSE चीफ कमांडर अशोक रावत जी के साथ उनके सहयोगी भी उपवास अनशन पर बैठे। दिल्ली सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा के EPS 95 पेंशनर्स की उपस्थिति, मातृशक्ति की भी विशेष उपस्थिति। EPFO के विरोध में नारेबाजी से गूंजा जंतर मंतर परिसर। स्थित EPS 95 पेंशनर में रोष चरम सीमा पर। सभा को उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता सर्वश्री BS रावत, जगत सिंह डोभाल, दिनेश गोसाई, TS वेस्ट, महाराज सिंह, प्रेम सिंह चौहान, श्रीमती नीला बोरा, उत्तर प्रदेश के श्री VP मिश्रा, श्री चंद्रशेखर पाठक, गंगा प्रसाद जी, कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष श्री GSM स्वामी इत्यादि नेताओं ने प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे। निकट भविष्य में संगठन की दिशा क्या हो, इस पर विचार व्यक्त किए गए। महिला फ्रंट की राष्ट्रीय महासचिव सुश्री सरिता नारकड़े ने बुल्ढाना, महाराष्ट्र के 1908 दिनों से अखंड जारी आंदोलन की जानकारी देते हुए NSE में महिला शक्ति के सशक्तिकरण की अपील की। राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुड़े जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में विशेषकर दक्षिण भारत में संगठन विस्तार की जानकारी दी। कार्यरत कर्मचारियों को NSE से जोड़ने की बात पर बल देते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने की बात कही गई। राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल जी ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति हेतु प्रयास करना हमारे हाथ में है, जो हम सभी ने मिलकर किया है। हमारी एकता की शक्ति हमें निश्चित रूप से विजय दिलवाएगी। राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने अपने भावनापूर्ण उद्बोधन में रोज मृत्युमुखी होते जा रहे सदस्यों की मृत्यु पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में मांगों को मंजूर करवाने हेतु एक वातावरण बना है। आगे उन्होंने कहा कि राजहट से राजा व प्रजा दोनों का अहित होता है, इसलिए माननीय श्रम मंत्री जी से कृपया अपना राजहट छोड़ते हुए हमारी मांगे आचार संहिता लगने के पूर्व मंजूर करें। उपवास अनशन प्रदर्शन के कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में अपने अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में NSE की अभी तक की संघर्ष यात्रा के सभी मुद्दों को स्पर्श किया, विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन किया। आगे उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आंदोलन प्रयत्न करने के पश्चात, सभी स्तरों पर आश्वासन मिलने के पश्चात अब सरकार की सकारात्मक क्रिया की आचार संहिता के पूर्व आवश्यकता है। अब सरकार की क्रिया पर ही हम देश के 75 लाख EPS 95 पेंशनर व उनके परिवार के सभी सदस्यों की सरकार के प्रति प्रतिक्रिया निकट भविष्य में रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित बहुतांश नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की पेंशनर की भावनाओं को व्यक्त करते हुए NSE के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी से निवेदन किया कि सरकार को यदि केवल वोट की भाषा ही समझती है तो यदि आवश्यकता पड़ती है सरकार को उसी भाषा में उत्तर दिया जाए। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आचार संहिता के पूर्व मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्लस DA करने व मेडिकल सुविधा प्रदान करने की अभी भी उम्मीद कायम है। सभी को ज्ञातत्व हो, सभी स्तरों से अधिकारियों द्वारा यही कहा जा रहा है कि मेडिकल सुविधा व मिनिमम पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव प्रक्रिया में है व अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाना है। कार्यक्रम के अंत में वर्ध EPS 95 पेंशनर ने रैली निकालकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। पुलिस प्रशासन द्वारा दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष
श्री BS राणा को साथ ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि कार्यालयों में NSE का ज्ञापन सादर करवाया। अभी आपको मैं ये वो पत्र भी बता दूंगा जो इन्होंने श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी को सौंपा है, तो अभी आप उस पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे है राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पूरण सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नारकड़े, दिल्ली के समन्वयक श्री शिव कुमार शर्मा, श्री राजेंद्र सिंह छेत्री, श्री धर्मवीर, बिहार के NSE नेता श्री राजकुमार, हरियाणा के NSE नेता श्री बहादुर सिंह इत्यादि नेताओं की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सूत्र संचालन उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक श्री सुरेश डंगवाल जी ने किया। वे सभी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। NSE दिल्ली टीम मीडिया व पुलिस प्रशासन के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन, तो इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है वो हम देख लेते हैं क्या ज्ञापन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ज्ञापन है जो 14 मार्च को ही इन्होंने समर्पित किया है ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट है इन्हेंसमेंट इन मिनिमम पेंशन एंड बेनिफिट ऑफ पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी अंडर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 कॉल अटेंशन डेमोन्स्ट्रेट ऑन टुडे 14 मार्च एट जंतर मंतर। तो यह सब्जेक्ट वही है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाना है 14 मार्च को। ये ज्ञापन इन्होंने सबमिट किया है। रेफरेंस में इन्होंने पर्सनल कन्वर्सेशन और जितना भी पत्राचार हुआ है EPFO, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और PMO का, उसका हवाला यहाँ पर दिया है। आगे लिखा है ऑनरेबल सर, द नेशनल एजुकेशन कमिटी बिलीविंग ऑन योर पर्सनल प्रॉमिस ड्यूरिंग अबाउट 2 मीटिंग्स टू रिजॉल्व द बर्निंग इशू ऑफ एल्डरली 95 pensioners continued its efforts to meet, explain and submit various documents, statistics, etc. to Honorable Labour Minister, Finance Minister and their related ministry officials, EPFO, etc. 2. So as to expedite the fulfillment of your kind promise to give justice and right to live to elderly citizen। तो यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन कमेटी ये बिलीव करती है आपकी पर्सनल जो प्रॉमिस आपने 2 बार हमें दी है, इसके अलावा हमने मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई बार डॉक्यूमेंट्स, स्टैटिक्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, PMO और EPFO ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री को कई बार सौंपे हैं, लेकिन अभी तक हमें वो न्याय नहीं मिल पाया है। At the same time, we continued the democratic way of call attention agitation during this period to realize the administrative machinery to expedite। इसी दरमियान हमने बहुत सी बार लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी हमें उचित न्याय नहीं मिल पाया है। आगे इन्होंने कॉपी सबमिटेड विद रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को कॉपी दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं सील के साथ में प्राप्ति भी प्राप्त हो गई, यानी कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और वित्त मंत्रालय और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सफलतापूर्वक ये धरना प्रदर्शन जो 14 मार्च का था ये सफल हो चुका है। ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। अब देखना ये सरकार की तरफ से जवाब कब आता है। जब भी सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई आएगा या कोई सूचना आती है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी या फिर कोई भी नई अपडेट जानकारी है तो आपके साथ में ज़रूर साझा किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। आपके मिलने वाले पेंशनरों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करिए। अगर इसी तरह की अपडेटेड वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।